वृंदावन के पास एक गांव में नारायण नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका जीवन बड़ा कठिन था। घर में खाने तक की कमी थी। फिर भी उसका नियम था, हर सुबह यमुना से जल भरकर श्री कृष्ण को अर्पित करना। एक दिन प्रचंड गर्मी थी। नारायण थकान से चूर होकर यमुना किनारे पहुंचा। जैसे ही घड़ा भरने लगा, अचानक उसके पैर फिसले और घड़ा नीचे गिरकर टूट गया। नारायण घबरा कर बैठ गया। नारायण आंखों में आंसू लिए, हे कान्हा, अब मैं आपकी सेवा कैसे करूं? मेरे पास दूसरा घड़ा भी नहीं है। क्या मेरी भक्ति इतनी तुच्छ है कि आप मुझे स्वीकार ही न करेंगे? वह वहीं बैठकर रोने लगा। तभी हवा में एक सुगंध फैली, जैसे कमल की गंध। नारायण ने देखा, टूटा हुआ घड़ा अपने आप जुड़ने लगा और पल भर में उसमें निर्मल जल भर गया, मानो यमुना ने स्वयं उसमें जल भर दिया। नारायण की आंखें फटी की फटी रह गईं। नारायण कंपकंपाती आवाज में, प्रभु, क्या यह आपकी लीला है? क्या आपने मेरी पुकार सुन ली? वह जल लेकर मंदिर पहुंचा। मंदिर का पुजारी पहले से ही अंदर खड़ा था। जैसे ही नारायण ने जल चढ़ाया, वहां उपस्थित सभी ने देखा, भगवान कृष्ण की मूर्ति के अधरों पर मुस्कान आ गई और वातावरण में मोर पंख सी चमक फैल गई। पुजारी विस्मित होकर बोला, नारायण, आज तुम्हारा घड़ा कमल की खुशबू दे रहा है। ऐसा चमत्कार पहले कभी नहीं देखा। नारायण आंसुओं में डूबकर बोला, ये मेरी नहीं, मेरे श्याम सुंदर की करुणा है। मैं तो बस उनका नाम लेता हूं, बाकी वे स्वयं कर देते हैं। उस दिन से गांव भर में यह कथा फैल गई कि यदि भक्ति सच्ची हो तो कान्हा स्वयं आकर अपने भक्त की सेवा पूर्ण कर देते हैं।